हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। 7:20 हो रहे हैं मॉर्निंग में और हमारे यहाँ पे हो रही है ज़ोरदार बारिश। एकदम ठंड, बारिश प्लस फॉग, ऐसा सब बाहर है। सो मैंने बना ली है गर्मा गर्म कॉफ़ी। मैं ग्रीन टी वगैरह नहीं पीती, मैं कॉफ़ी पीती हूँ मॉर्निंग में। तो आज मैंने सब्जी बनाई है ब्रोकोली और मिक्स वेज, बाकी उसमें पोटैटो, ग्रीन पीस वगैरह डाला है। और आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा, क्योंकि ठंड है यहाँ पर तो गाजर भी अच्छे मिल रहे थे, तो सोचा क्यों ना आज गाजर का हलवा बना लूँ। और दाल चावल रोटी भी बना ली। मैंने आज कुकिंग का वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हर रोज़ सेम सेम हो जाएगा ना, इसलिए। और अभी लगभग 10 बजे है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हुई। बहुत बारिश है और फॉग देखिए, पीछे जो पर्वत जैसा है, पहाड़ है, वो भी नहीं दिख रहा, इतना फॉग आ गया है। और ठंड तो बस पूछो ही मत। आपके यहाँ ठंड है या नहीं, बताइए कमेंट करके। हमारे यहाँ तो 2-4 दिन से काफ़ी ठंड है और बारिश है, और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से कल भी बारिश रहेगी। और इतनी बारिश हो रही थी, इसलिए मेरा मन किया कि आज कढ़ी बनाई जाए। ठंडियों में गर्मा गर्म कढ़ी जिसमें कि अदरक डला हुआ होता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ठंड में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, इसलिए फिर मैंने ये बाद में खाने से पहले कढ़ी बना ली। मुझे कढ़ी राइस बहुत पसंद है, क्या आपको पसंद है? फिर ये है मेरी थाली। मेरे बेटे ने खाना खा लिया, उसके बाद मैं खा रही हूँ। हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया था। कढ़ी बनाई है आज। ब्रोकोली की सब्ज़ी है, ब्रोकोली काफ़ी पौष्टिक होता है। और गाजर का हलवा एंड ग्रीन सैलड लिया है साथ में। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। सो आज कहीं नीचे खेलने वगैरह मैं नहीं ले जाऊँगी बेटे को। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पता नहीं कैसे। और आज धूप भी नहीं खिली, तो दिन भी बहुत लेज़ी सा गया। आज लेज़ी सा फील हो रहा है। एनीवे, अभी ये मेरा बेटा आपको भगवद गीता के कुछ श्लोक गा के सुनाएगा। ये यदा यदा ही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अनन्यस्तमचिन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यमयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो एकदम जैसे कहते हैं ना, एक कोरी स्लेट होते हैं बच्चे, तो उन्हें आप जो भी सिखाएंगे, जैसा भी सिखाएंगे, वो सीख जाते हैं तुरंत। और आपको बारिश की आवाज़ वगैरह आ रही होगी, इसलिए मैंने ये माइक बहुत क्लोज़ पकड़ा है। सो प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ वगैरह बाकी सब। हाँ, तो मैंने मेरे बेटे को कई सारे श्लोक और कई सारे स्तोत्र सिखाए हैं। सो सिखाने की मेथड बहुत ही इजी है। मैं कंटिन्यू एक श्लोक उसके सामने गाती रहती हूँ। जैसे अभी यदा यदा ही धर्मस्य अगर सिखाना है तो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे वो बोलता है। ऐसा हम 1-2 बार करते हैं और उसके बाद मैं कंटिन्यू यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ये गाती रहती हूँ। वो आसपास खेलता रहता है, तो उसके कान पर वो श्लोक पढ़ते रहता है। तो बच्चे हमेशा सुन कर और देख कर ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि इनकी एज बहुत छोटी है। तो ऐसा नहीं होगा कि इनको हम बिठाएंगे और कहेंगे कि चलो अभी पढ़ना है, चलो अभी ये लिखना है, सीखना है। ये बच्चे अभी उनका उतना कैपेसिटी नहीं होता कि बैठ कर ये कर पाए। फिर भी अभी मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है, जैसे वो अभी बैठा है शांत साथ में, तो वो बैठ सकता है। लेकिन ये सारे श्लोक हो गए, गायत्री मंत्र हो गया, ये सब
वो जैसे 2 साल का था, 1 साल के बाद उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, तब मैंने उसे गायत्री मंत्र सिखाया था। सबसे पहले मैंने उसे जो गणपति जी का स्तोत्र है वक्रतुंड महाकाय, शायद सभी को पता होगा, वो सिखाया था, क्योंकि हम हर एक अच्छे काम की शुरुआत गणपति जी से करते हैं, गणेश जी से करते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले जो श्लोक उसे सिखाया था, जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया, उसने वक्रतुंड ये स्तोत्र मैंने उसे सिखाया था। और उसके बाद मैंने उसे गायत्री मंत्र सिखाया था, तब वो 2 साल का वगैरह होगा। उसे गायत्री मंत्र तभी से आता है। उसके बाद भगवद गीता स्टार्ट की। भगवद गीता के कुछ 2-3 जो श्लोक है वो उसे आते हैं। मैंने ऐसे अध्याय 1 अध्याय 2 ऐसा स्टार्ट नहीं किया, जो भी बहुत वैसे तो सारे ही श्लोक इम्पॉर्टेंट है भगवद गीता में, लेकिन जैसे यदा यदा ही धर्म से हो गया, ये सभी को पता है, इसलिए मैंने ये वाला श्लोक चुना। तो अभी धीरे धीरे उसको मैं और भी कुछ कुछ सिखाऊंगी। उसे कुछ मराठी श्लोक आते हैं, कुछ संस्कृत श्लोक आते हैं, और भगवद गीता आती है, उसे वेंकटेश स्तोत्र आता है, उसे भीमरूपी स्तोत्र आता है। ये अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको पता होगा। अभी मैं उसे राम रक्षा सिखाने का सोच रही हूँ, देखते हैं कैसे हो पाता है। और अभी फ़िलहाल तो वो सारे स्तोत्र बोलता है। तो आपको भी अगर आपके बच्चों को कुछ सिखाना है तो सबसे अच्छा मार्ग होता है कि वो पढ़कर, वो सुनकर या फिर देखकर ज़्यादा सीखते हैं। तो जैसे आप उनके सामने सूर्य नमस्कार करेंगे तो बच्चा भी आपका ऑटोमेटिक करने लगेगा। बहुत सिंपल चीज़ है। आप डांस करेंगे उसके सामने तो वो भी आपको ज्वाइन करेगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, बच्चा भी आपको ज्वाइन करेगा। आप गाएंगे, बच्चा भी आपको ज्वाइन करेगा। ये बहुत सिंपल बातें होती है। उसके लिए आपको बहुत टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, करते करते गाइए, यदा यदा ही धर्म से गाइए, या जो भी आपको बच्चों को सिखाना है, चाहे वो स्कूल की पोएम हो, कोई जॉनी जॉनी हो, जो भी हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो पहले आप गाइए, तभी आप पहले आप पढ़िए। जैसे कि अभी बच्चों इसके स्कूल में जो भी राइम्स वगैरह है वो बहुत अलग राइम्स है। तो जैसे मेरे बेटे की स्कूल में जो भी इंग्लिश राइम्स है या फिर हिंदी मराठी भी राइम्स है तो वो काफ़ी अलग है। जो हम जब स्कूल में थे तो हमारा बस ट्विंकल ट्विंकल जॉनी जॉनी यहाँ तक हमें पता थे। लेकिन इनके जो इवन मराठी में भी जो राइम्स है, कविता है, वो काफ़ी अलग है हमसे। तो जब भी, और अभी तो ऑनलाइन सब चल रहा है, तो टीचर कॉल लेती है, ऑनलाइन बताती है, लेकिन जो एक्चुअल में स्कूल जाकर सीखने का जो मज़ा होता था और बच्चे भी एक्चुअली जो वहाँ जाकर सीखते थे वो बहुत अलग था। लेकिन अभी पेरेंट्स को घर में सब बच्चों से करवाना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या, लगभग 90% ऐसे ही होता है कि इसे जो पोएम या जो सॉन्ग होता है वो पहले मुझे याद करना पड़ता है, मुझे वो समझना पड़ता है। फिर वो पूरा जब मुझे याद हो जाता है उसके बाद फिर मैं जब उसके आसपास होती हूँ, वो मेरे आसपास होता है, खेल रहा होता है, मैं कुकिंग कर रही हूँ या घर का कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे वो सॉन्ग्स गाने पड़ते हैं। मैं लगातार गाती हूँ, फिर मेरा सुन सुन के उसे भी याद हो जाता है। मैंने बहुत कम बार उसे सामने बिठाकर कुछ चीज़ें सिखाई है। हाँ, जैसे ABCD लिखना वगैरह है, तो फिर वो भी पहले मैं ऐसा करती थी कि A4 साइज़ के पेपर पे बड़ा सा A लिख देती थी, और वो जिस रूम में वो ज़्यादा रहता है उसके सामने की दीवार पर वो चिपका देती थी, ताकि देख देख कर उसे बस पता चले कि दिस इज़ लेटर A। ऐसे मैं करती थी। लेकिन जब अभी वो पेंसिल पकड़कर लिख सकता है तो अभी मैं उसको बिठाकर उससे लिखवाती हूँ उससे। आप उन्हें विजुअल्स दिखाकर, जैसे कि चार्ट पेपर पर आप A लिख दो, B लिख दो, या जो भी आपको उन्हें सिखाना है वो विजुअल्स उनको दो, तो बच्चों को वो याद रह जाता है। या फिर अगर कुछ आप एक्टिविटी करेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार करेंगे तो बच्चे करेंगे उनके सामने, अरे आप 10 मिनट भी एक श्लोक बोलोगे तो आपको सब याद हो जाए, आपको नहीं, बच्चों को सब याद हो जाएगा कंटिन्यू। मैं तो ऐसे गिनती थी कि अभी 5 बार गायत्री मंत्र बोला है, तो फिर क्या होता था कि शुरुआत का जो है तो वो बच्चों को याद हो जाता है, शुरुआत के शब्द बच्चों को याद हो जाते हैं। फिर आप 2-3 दिन ऐसे करते रहेंगे तो बच्चों को धीरे धीरे सारे श्लोक या जो भी आप सिखा रहे हैं वो सब उन्हें याद हो जाता है। और रात में डिनर के लिए मैंने आज बनाई है खिचड़ी। ये आप अगर कभी इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ जिस तरह की खिचड़ी मिलती है, मैं उस तरह की खिचड़ी घर में बनाने का प्रयास करती हूँ। हाउएवर वो तो प्रसाद होता है तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसमें मैंने देखिए क्या क्या ऐड किया है। इसमें जो भी सब्ज़ी आपके पास हो, टोमेटो, पोटैटो, काजू,
ग्रीन पीस, कड़ी पत्ता, बे लीफ, ऐसा सब मैंने इसमें ऐड किया है और ये बहुत टेस्टी बनती है। सो फ्रेंड्स, अभी 8 बज चुके हैं और बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हुई, इनफैक्ट बारिश बढ़ ही गई है। सो आज का दिन बहुत लेज़ी और बहुत बोरिंग सा गया। बेटा भी बोर हो गया मेरा, कहीं मैं उसे खेलने के लिए नहीं ले जा पाई। सो ऐसा रहा आज का दिन। हालांकि दोपहर में मैंने एक DIY वीडियो शूट किया, कुछ किचन डेकोरेशन का आइटम बनाने का सोच रही हूँ। सो वो मैंने दोपहर में शूट किया। अभी वो सूखने के लिए रखा है, जब बन जाएगा तब मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और आपने समय निकाला मेरा वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।